नमस्कार, आप देख रहे हैं यस 24 न्यूज और मैं हूं कौशर अली। देश में बेटियों पे अत्याचार रुक नहीं रहा है। हाथरस की घटना अभी आप भूले नहीं होंगे, इसलिए कि बहुत कम दिन हुए हाथरस की घटना को, लेकिन जिस तरीके से जितना हो हल्ला हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अब इसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं होगी। लेकिन ये घटना कोई पहली घटना नहीं थी और ना ही कोई आखिरी घटना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज बिहार की, और बिहार में वैशाली जिले की बात कर रहे हैं। वहाँ भी एक बेटी को उसके साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुई है, उसको भी जो है कि मौत के घाट उतार दिया गया है इन मनचलों के द्वारा। इसे क्या कहेंगे? आज चूंकि नई नवेली सरकार का गठन भी हुआ है बिहार में, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। उनके नाक के नीचे, ठीक पटना से हमको लग रहा है कि लगभग 40 किलोमीटर के आसपास में ये घटना घटी हुई है। 50 किलोमीटर के आसपास में ये घटना घटी होगी। ये घटना है आपको जिस लड़की का नाम बताया जा रहा है गुलनाज खातून, पिता मुख्तार, घर उसका बताया जा रहा है रसूलपुर हबीब, पोस्ट चांदपुर, वार्ड नंबर 3, थाना देसरी, जिला वैशाली का ये घटना है। इस घटना को हुए लगभग ये घटना 30 तारीख की बताई जा रही है। 30 तारीख के शाम को 5:30 बजे गुलनाज खातून घर से कूड़ा लेकर के फेंकने जा रही थी। रास्ते में दो मनचले, जिसका नाम है सतीश कुमार राय, पिता विनय राय, और एक का नाम है चंदन कुमार राय, पिता विजय राय, ये दोनों मनचले उसको अक्सर छेड़ा करते थे। लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही आतंकित इन लोगों ने कर दिया। इस बेटी के साथ वो लोग जाति कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, उस पर जबरन जो है कि शादी करने का उसके ऊपर जो है लोग दबाव बना रहे थे। लड़की ने इनकार किया। उसी वक्त इन लोगों ने उसके बदन पे केरोसिन ऑयल छिड़क करके और उसकी जो है कि जान लेने की कोशिश की। ये घटना हो जाने के बाद पुलिस में एफआईआर भी हुआ। इसके बारे में हालांकि कोई पुष्टि अभी हमारी टीम को नहीं हुई है, लेकिन उसका इलाज पीएमसीएच में चल रहा था, जो कि कल 15 तारीख को अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ते लड़ते आखिरकार उस बेटी ने अपना जान दे दी। सवाल ये उठता है कि जब इस तरीके की सरकार है, जिसे सुशासन के नाम से कथित तौर पर सुशासन कहा जाता है, और उसके नाक के नीचे इस तरह की घटना हो जाती है, अगर इस देश में, इस समाज में अगर बेटी सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम क्यों दम भरते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? किसकी बात करते हैं? इस सरकार को या सिस्टम को क्या इसमें शर्म नहीं आती? क्या ये उन लोगों की बात, उन लोगों की शर्म की बात नहीं है जो लोग खुद जो है कि एक बेटी के बाप होते हैं, और वो लोग भी अफसर होते हैं, वो लोग भी अधिकारी होते हैं, वो लोग भी प्रशासनिक व्यवस्था में होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं ना कहीं इस तरह की जाति जुल्म होती है, तो ये किसका दोष है? आपने देखा कि इसी तरीके से कई एक बिहार में एक जो घटना हुई थी मुजफ्फरपुर की, या और भी जो घटनाएं होती रहती हैं, ऐसा लगता है कि जितना हो हल्ला होता है कि अब इसके बाद कुछ घटना नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल ना तो कम होता है और ना ही अपराधी डरते हैं, सिर्फ इसलिए कि कानून उनको अपने हिसाब से और मजबूती तौर पे सजा नहीं दे पाती है। आज फिर से कानून अपने एक रोल पे खड़ा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर फिर से उंगली उठ रही है। आज जिस तरीके से पटना के गोलंबर वहां के जो मामला जिस तरीके से बना हुआ था, उस बेटी को ला करके, उसके डेड बॉडी को ला करके रोड पे प्रदर्शन किया जा रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि उसको इंसाफ मिले, लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ अभी लग रहा है कि कहीं सोया हुआ है। जिस इंसाफ की बात आज हम लोग करते हैं, चाहे वो स्ट्रीम मीडिया के मामले में हो, या फिर सामाजिक न्याय की बातें हो, या फिर चुनावी मुद्दों की बातें हो, क्यों आखिर वो सब सारी चीजें जो है कि किताबी और सिर्फ मौखिक बातें रह जाती हैं? वो जमीनी हकीकत क्यों नहीं बन पाती है? आखिर क्यों नहीं बेटियों को इंसाफ मिल पाता है? और अगर मिलता भी है तो उसके लिए एक लंबी जद्दोजहद की लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज फिर से एक बेटी को इंसाफ की जरूरत है। क्या लगता है कि आज के इस नई नवेली की सरकार, सुशासन बाबू की सरकार, बिहार की कहे जाने वाली सरकार, क्या इस बेटी गुलनाज खातून को इंसाफ दिला पाएंगी? आज मामला एक बहुत संगीन है। ये भी संगीन बनता है कि आखिर क्यों इतने दिनों तक इस मामले को छुपा कर रखा गया था? क्या इसीलिए ताकि चुनाव प्रभावित ना हो? ये मामला इसलिए भी और गंभीर नजर आता है कि एक बेटी की बात थी, और वो भी बहुत गरीब बेटी की बात थी, जिसके पिता भी बहुत गरीब थे, माँ भी बहुत गरीब है। एक गरीब परिवार के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये उस सिस्टम पे उंगली उठता है। इस सिस्टम पे जो है कि सवालिया निशान लग जाता है, जो सिस्टम बार बार कहता है कि हमारे सामने गरीब अमीर कोई महत्व नहीं रखता है, हम कानून है और कानून अपना रखवाली और अपना कानून अपने हिसाब से काम करता है।
हम कैसे मान लें कि कानून अगर काम करता है? कानून अगर काम करता है तो फिर इतने दिनों तक इस मामले को क्यों दबाया गया था? और अगर दबाया गया नहीं था तो फिर इस मामले में उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या लगता है कि अब इस सरकार से इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है? हम चाहते हैं कि इसमें जितनी त्वरित कार्रवाई हो, इसलिए कि किसी बेटी को इंसाफ मिले। ये सिर्फ एक बेटी की बात नहीं है, देश में हर उस बेटी की बात है जो बेटी अपनी आप को खुला महसूस करती है। वो चाहती है कि हम भी जो है कि समाज के कंधे से कंधा मिला करके अपने समाज के साथ रहें। लेकिन अगर उस बेटी को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है सरकार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये से एक सवालिया निशान लगता है। अब देखना यह है कि इसमें किस तरीके से इन दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, कानून अपना काम किस तरीके से करता है, अब यही देखना बाकी रह गया है। आप खुद देखते रहिए, इस इंसाफ की लड़ाई में हमारा चैनल उस बेटी के साथ है जिस बेटी के साथ इस तरीके की बर्बर व्यवस्था, बर्बर उसके साथ बर्बरता की गई है। हमारा चैनल भी इसकी घोर भर्त्सना करता है, सरकार से ये मांग भी करता है कि जितनी जल्द हो सके उन अपराधियों को गिरफ्तार करके और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस समाज के लिए एक नजीर बन जाए। मैं अपने सहयोग